हमारा दान, हमारा सत्कर्म, हमारा पुण्य जो हम करें वो लगना चाहिए। जैसे राजा कर्ण, जिसको लोग दानवीर कर्ण, राजा कर्ण क्या दान करा था उसने जिंदगी में? सोना, सोना, स्वर्ण ही स्वर्ण। अंतिम समय प्राण छूट गए, भूमि पर पड़ा था, बाण उसको लगे हुए, मरने जा रहा है। मेरे भगवान द्वारका नाथ को दया, मरेगा तो ऊपर जाकर इसको खाने को सोना ही मिलेगा। कुछ ऐसा कर दूं कि ऊपर जाकर इसको अन्न मिल जाए। भगवान ने, द्वारकाधीश ने अर्जुन से कहा, अर्जुन वो हंडा देखना, उस हंडे में क्या रखा? हंडा मतलब घड़ा, उस घड़े में क्या जरा देख। अर्जुन गया युद्ध के क्षेत्र में, जहां पर राजा कर्ण अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, उसके सिर के पास में घड़ा पड़ा हुआ। भगवान ने कहा जरा देख तो इस घड़े में क्या है। अर्जुन जा, अर्जुन रथ से नीचे उतरकर घड़ा देखने के लिए जब गया, उंडेला तो उसमें धान भरी हुई थी, चावल पूरे उंडेल दिए। प्रभु कुछ भी नहीं है इसमें, तो चावल भरा, धान भरा। आजा वापिस। अर्जुन आए, कृष्ण नीचे उतरे, कर्ण के पास आए। राजा, हे कर्ण, दानवीर हो आप, मरने जा रहे हो, तुमने दुनिया को सबको दान दिया, मेरे को आज तक नहीं दिया, थोड़ा सा दान दे। कर्ण मरते समय मुस्कुरा रहा। देखो कितनी सुंदर प्रसंग है साहब। कर्ण मरते समय मुस्कुरा के कह रहा है, अरे द्वारका नाथ, तुम मांगने आए तो मेरे मरते समय आए, पहले आ जाते तो बहुत कुछ दे देता। भगवान बोले, अगर तेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं हो तो तू पीछे पलट के देख, तेरी साइड में धान पड़ी है, इसको उठाकर मुझे दे दे, इतना ही दान बहुत। कर्ण हंसकर बोला, दूसरे का पड़ा हुआ भाग क्यों दो? भगवान ने माथा ठोका, बताओ इसको मौका दिया है कि ये दान दे दे, मरते मरते कुछ तो दान दे, ऊपर अन्न मिल जाए। अरे तो दूसरे का पड़ा हुआ अन्न क्यों दूं मैं? नहीं उठाया राजा कर्ण ने। भगवान करे उठा ले, दे दे, पड़ा ही तो है। नहीं, भगवान कहने लगे तो तू मेरे को दान नहीं देगा, तो क्या कुछ होता तो दे देता। भगवान कहने लगे जा रहा हूं। द्वारकाधीश 2 कदम आगे बढ़े, कर्ण ने आवाज लगे, रुको द्वारकानाथ रुको। क्या हुआ? मैं दान देना चाहता हूं। भगवान बोले चलो कम से कम इसकी बुद्धि दे, ला दे। भगवान ने इतना ऊपर ना, ला दे। कर्ण कहता है इतना सारा थोड़ी ना है, वो तो मेरे ऊपर की एक दांत सोने का है, उसको तुम तोड़ लो। ऊपर का एक दांत सोने का, उसको तुम तोड़ लो। अरे भगवान का एक गजब का दानी हुआ रे। फिर सोना, सोना चाहिए नहीं मुझे, तो अन्न चाहिए, और तुम कह रहे हो ऊपर एक दांत सोने का, उसको तोड़ लो। भगवान बोले अब मरने जा रही है, तेरा दांत तोड़ूंगा तो लोग क्या कहेंगे कि मरते हुए का भी भगवान ने सोने का दांत तोड़ के निकाल दिया। बता, दुनिया के लोग मुझे बदनाम करेंगे, मेरे को नहीं लेना, ऐसा दान चाहिए ही। तो कर्ण बोले रुक जाओ मैं दे देता हूं। कर्ण ने हाथ बढ़ाया, भगवान को लगा ये चावल उठाए, हाथ बढ़ाया, चावल उठाने की जगह जो हंडी का मुंह नहीं होता, जब घड़ा फेंका था तो फूट गया, तो हंडी का जो मुंह था उसको उठा के अपने दांत पर मार दिया। दांत में मारा तो सोने का दांत निकाल के हाथ में रख लिया। भगवान को के ये लो। भगवान के बताओ, रक्त में सना हुआ दांत हम लेंगे? सोने का दांत भले है वो, पर रक्त में सना हुआ है, हम नहीं ले सकते। हम नहीं ले सकेंगे इस सोने के दांत को, रक्त में सने हुए दांत को हम नहीं लेंगे। करने लगा तो साफ कर देता। हंडी का मुंह फेंका ऊपर, इंद्र के चरण में लगा, चरण ने जलवृष्टि करी, पानी गिरा, दांत साफ हो गया, द्वारकाधीश को दे दिया। द्वारकाधीश माथा मलते मलते चले, मौका दिया था अन्न के दान का, फिर भी कर दिया सोने का, सोने का। चले भगवान चले, कर्ण के प्राण छूटे,
ऊपर गया, जाते से भोजन मांगा, सोने की पूड़ी, सोने की कचौड़ी, सोने के रसगुल्ले, सोने की बालूशाही, सोने की खीर, सोने की बेड़ाई, सोने की कड़ी। अब सोना ही सोना कैसे खाता करे, सोना कैसे पाए करना, नहीं ना जल है, ये क्या है? तो कि तुमने जो दान करा वो तुम्हें मिला, अन्न देते तो अन्न मिलता, कर्ण रो पड़ा कि मुझे भोजन नहीं मिलेगा, तो कि यही तो भोजन है तुम्हारे लिए, क्योंकि सोना तुमने दान करा तो सोना ही तुम्हें मिल रहा, तो मैं इसको खाऊंगा कैसे? तो कि खाना तो पड़ेगा। कर्ण आग से आंसू बहाता है, मेरे द्वार का नाथ ऊपर धर्मराज के पास पहुंच कर कहते हैं, धर्मराज थोड़ा सा मौका दे दे, इसको 16 दिन के लिए छोड़ दे, 16 दिन के लिए, तो कि जब तक तो इसका अंतिम संस्कार नीचे हो जाएगा। भगवान कहते हैं मैं नीचे लीला कर आया हूं, इसकी माता कुंती को इसके शरीर के पास बिठा कर आया हूं, कुंती से कह दिया तेरा बेटा मर गया, इसका अंतिम संस्कार करा। अब कुंती उलझन में है कि किसको बताए कि मेरी औलाद है, तो कुंती को औलाद बताने में 16 दिन लग जाए, जब तक कि ये 16 दिन तक पृथ्वी पे जाके ना जाने कितनों को भोजन करा देगा, कितनों को भोजन। छोड़ो इसको, कर्ण को छोड़ा नीचे, कर्ण आया नीचे आकर 16 दिन तक ब्राह्मणों को, संतों को, गुरुजन को भोजन कराया। वो हिंदू धर्म में 16 दिन 16 श्राद्ध के हो गए साहब, 16 श्राद्ध, और वो 16 श्राद्ध के 16 दिन कर्ण भोजन करा कर ब्राह्मणों को जब दिया, अब दान मान नहीं दिया, अब भोजन कराया, तिलक भी नहीं लगाया, जो मर्जी पड़ी उठाकर दे दिया, तिलक नहीं लगाया है। इसलिए आज भी हिंदू धर्म में 16 श्राद्ध में भोजन करने वाले ब्राह्मण के माथे पर तिलक कर विदा नहीं किया जाता। आज भी 16 श्राद्ध में जो ब्राह्मण जीवने आता है उसको दक्षिणा दी जाती है, पर तिलक नहीं करते। क्यों? तिलक करूंगा तो एक को जिमाने का भाग मिलेगा, और तिलक नहीं करूंगा तो हजारों को जिमाने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हजारों का फल पाने के लिए तिलक। श्राद्ध। तब कुंती ने अर्जुन से कहा, युधिष्ठिर से कहा, ये मेरा पुत्र है। युधिष्ठिर ने कहा, मां तूने भाई से भाई की हत्या करवाई है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं मां, आज के बाद कोई नारी अपने हृदय में कोई बात छुपा नहीं सकती, मेरा श्राप। तुमने छुपाया इसलिए, भाई से भाई का भेद करवाया महाराज। वो 16 दिन 16 श्राद्ध के हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। हमारे पूर्वज, कई लोग हमसे कहते हैं महाराज जी श्राद्ध बड़े बेटे को करना चाहिए, छोटे बेटे को करना चाहिए, श्राद्ध मंझले को करना चाहिए कि बड़े को करना चाहिए। अरे भैया, शिव महापुराण की कथा कहती है, गरुड़ पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है कि माँ ने, बाप ने बराबर का सबको दिया, माँ ने बराबर का दूध अपनी औलादों को पिलाया है, इसलिए श्राद्ध करने का हक पूरे बेटों का बनता है, सबका। ये नहीं कि बड़ा और छोटा, बड़ा और छोटा नहीं। अगर माता का दूध न पिया होता, पिता की जायदाद का 1 रुपया, 1 भवन, 1 कमरा, 1 ठन्नी न ली हो, तो मत करो पिता और माता की, बिल्कुल ना करिए।